माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे उसके पहले भी मेरा एक बार उनसे एक मरीज के बारे में मीटिंग हुई थी, एनकाउंटर हुआ था जब मैं एक हॉस्पिटल में काम करता था। तब से मुझे वो जो उनकी जो प्रतिभा है और उनका जो ओवरऑल ऑरा था उस पे मैंने देखा था कि वो काफ़ी इम्प्रेसिव था। और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कभी कभी कहीं ना कहीं कोई फंक्शन में मिलना भी कहीं पे भी होता था, तो कई चीज़ें ऐसी यूनिक जो होती है कई व्यक्तित्व में वो उनमें मैंने देखी। एक तो हर एक व्यक्ति को वो कितने साल के बाद भी मिले वो नाम से बुलाते थे, 500 लोग 1000 लोग बैठे फिर भी, और वो पुरानी बात जहाँ कोई भी चीज़ें उनके कॉन्टेक्स्ट में है उनके साथ वो बात कर सकते थे। तो इसका मतलब तो ये जो कंप्यूटर टाइप का जो ब्रेन है उनका, कि उसमें काफ़ी बड़ी हार्ड डिस्क है, वो काफ़ी चीज़ें रिटेन कर सकते हैं। और दूसरा कि उनका हर एक सब्जेक्ट में इन डेप्थ जाने की एक जो उनकी खुद के स्वभाव की एक विशिष्टता है वो मुझे इम्प्रेस कर गई। कि भाई मान लो कि कोई मेडिकल क्षेत्र का कोई मामला है तो ऐसे वो किसी के ऊपर छोड़ नहीं देते, वो खुद अंदर डिटेल में जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और समझ जाते भी हैं। क्योंकि जब भी मिलना हुआ कोई ऐसी चीज़ों के बारे में तब वो जो स्पॉट ऑन उसके ऊपर आते हैं। मैं आपको बताऊं, रिसेंटली हमारा एक मीटिंग एक फॉरेन के बहुत बड़े डॉक्टर के साथ प्रधानमंत्री के साथ करीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा चला। उस स्टेम सेल का कोई नई एक इनोवेशन है उसके बारे में था आर्ट का। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। तब एक चीज़ सब बाद में बोला कि ये लोग सब बोल रहे हैं कि दुनिया भर में ये स्टेम सेल में ये संशोधन यूरोप में अमेरिका में सब हो रहा, सबसे पहला स्टेम सेल इंडिया के अंदर यूज़ हुआ था। और उन्होंने उदाहरण किसका दिया कि कर्ण का जन्म स्टेम सेल से हुआ था। तो ये सब चीज़ें इवन वो फॉरेनर जो डॉक्टर जो बहुत बड़ा था उसको फिर मैंने सब समझाया ट्रांसलेट करके, तो बहुत इम्प्रेस कर गई। तो देश चलाने के जब प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश का कारोबार भी जब उन्होंने संभाला तो हम देख रहे हैं कि देश की गरिमा देश की इज्जत को वो सबसे आगे रखते हैं। ये तो रिसेंट एपिसोड जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे भी पता चलता है। ये प्रधानमंत्री जी कोई बड़ी सल्तनत से इम्प्रेस हो के उनको सरेंडर करने वाले लोगों में से नहीं है, और देश की गरिमा और देश का जो सम्मान है उसको सबसे पहले आगे देखते हैं। प्रोग्रेस के लिए भी जो उन्होंने काम किया उसमें भी आपको बताऊं हर एक क्षेत्र में प्रोग्रेस हुआ है। और जहाँ जहाँ प्रोग्रेस होता है वहाँ पे जब भी उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी या उनकी गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो तुरंत मिल रही है। काफ़ी हद तक जो रेड ट्रेपिज्म है वो बहुत कम हो गया है। तो मेरे हिसाब से तो वो एक भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। और मैं अभी भी मुझे लग रहा है कि सालों तक वो रहे, जिससे देशवासियों का और देश का एक क्या प्रोग्रेस बना रहे और देश की इज्जत बरकरार रहे। मुझे दोनों अवार्ड पद्मश्री 2015 में मिला और पद्म भूषण 2024 में अगले साल मिला। और दोनों समय मैंने देखा ये चीज़, जब भी अवार्ड लेने जाते हैं तो जो डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ में से लोगों को अवार्ड मिल रहे हैं वो देख के मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि भाई कोई अरुणाचल के कोई अंतराल गांव का कोई सोशल वर्कर को दिया जा रहा है, एक बाजू कोई साइंटिस्ट को दिया जा रहा है, कोई डॉक्टर को दिया जा रहा है। और आप जब उनके बायोडेटा देखें तब पता चले कि भाई कहीं ना कहीं कोई यूनिक सेमिनल कंट्रीब्यूशन हो तो ही अवार्ड मिल रहा है। यानी वो ट्रांसपेरेंसी और वो न्यूट्रलिटी काफ़ी हद तक इस सिस्टम में आ गई है कि भी अवार्ड में प्रॉपर स्क्रूटिनी हो रही है और उसके हिसाब से मिल रहा है।
ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन।